हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आपको एक टॉपिक का बेसिक क्लियर कराऊंगा, वो है ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस मोस्टली हर पेपर में आते हैं, चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे आपका बैंकिंग का हो। ठीक है, आइए इसके आज बेसिक्स देखते हैं। वैसे ब्लड रिलेशन परिवार को रिलेटेड ही है। परिवार में हमारे क्या होते हैं, जैसे पापा मम्मी, है ना, चाचा चाची, ताई ताऊ, दादा दादी, नाना नानी। बहुत मैं अगर कहूँ बेसिकली कि हमारे परिवार में सिर्फ दो लोग होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। ठीक, जो भी मेल होंगे या पुरुष होंगे उन्हें हम बॉक्स में बनाएंगे। ठीक, और जो भी फीमेल होंगी, महिलाएं होंगी, उन्हें हम सर्किल में बनाएंगे। डन। देखिए, बाकी जो मान लीजिए जो जिसको लेकर बात चल रही है, मान लीजिए हम अपनी बात करते हैं, हमसे जो रिश्ते में बड़े होंगे उन्हें हम ऊपर की तरफ बनाएंगे, जो हमसे रिश्ते में छोटे होंगे उन्हें हम नीचे की तरफ बनाएंगे। रिश्ते में बड़े जैसे पापा मम्मी, चाचा ताऊ, दादा दादी, मामा मामी, मौसी, बुआ, ये सारे हम रिश्ते में ऊपर की साइड बनाएंगे। रिश्ते में छोटे जैसे बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, ये हम नीचे की साइड बनाएंगे। फिर एक बचता है भाई बहन, पत्नी, चचेरा भाई, चचेरी बहन। ये सारे जो होते हैं ये एक ही कैटेगरी, भाई बहन सब बराबर के लेवल के होते हैं, इसलिए एक लाइन बनाएंगे सीधे सीधे में। जो रिश्ते में बड़े हैं उन्हें ऊपर की तरफ, जो रिश्ते में छोटे हैं उन्हें नीचे की तरफ, और जो रिश्ते में बराबर के हैं वो सीधे सीधे में। जैसे मैं कहूँ ए बी का भाई है, तो ए भाई है, ए मेल है, पता चल गया इसका भाई बताया, यानी कि बराबर के लेवल पे। ठीक, बी का भाई, बी का भाई। अब ये बी बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। और जैसे कहें सी डी की बहन है, तो बहन कौन है, सी को सर्किल में लिया, डी की बहन बना दिया। अब डी भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। क्लियर। इसका हमें पता है कि बहन है यानी ये फीमेल है, इसका हमें नहीं पता कि ये भाई है कि बहन है। चाहे बहन होगी ये तब भी इसकी बहन लगेगी, और ये भाई होगा इसका तब भी इसकी बहन लगेगी। ठीक है, अब देखते हैं रिश्ते में बड़े वालों की बात। मान लीजिए पी क्यू का पिता है। कौन है पिता, पी पिता है, पिता यानी कि मेल। किसका पिता है, क्यू का पिता है, तो क्यू नीचे की तरफ। क्यू का पिता है पी, इसलिए क्यू पी से, क्यू का पिता पी है इसलिए क्यू पी से नीचे, पिता को ऊपर बना दिया। ठीक है, अब ये लड़का भी हो सकता है, उसका लड़की भी हो सकता है, लड़के का भी पापा लड़की का भी पापा, कुछ भी हो सकता है, अभी इसका हमें नहीं पता। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई कहे एस टी की माता है, तो कौन है माता, एस माता है। ठीक, एस ऊपर हो जाएगा, टी नीचे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माता रिश्ते में बड़ी तो ऊपर की तरफ। अब माता है कैसे पता चलेगा, सर्किल बना देंगे, फीमेल हो गया तो माता पता चल गई। ठीक है, और मान लीजिए अब चाचा की बात करते हैं। यू वी का चाचा है। चाचा कौन होता है, चाचा हमारे पापा के भैया, तो कौन है, यू वी का चाचा। वी बनाइए, वी के पापा बनाइए। अब ये मेरे पता नहीं वी के पापा कौन है, उसका भाई बना दीजिए, पापा के भाई, ये हमें पता है कौन है, यू। तो ये शो ये कर रहा है, ये जो डायग्राम है ये शो कर रहा है कि वी के चाचा यू है। ठीक है, मामा की अगर बात होती, अगर होता कि यू वी का मामा है, तो ये पापा का भैया ना होकर इसकी मम्मी का भैया होता। मम्मी ये ऐसे बन गई, इसका भैया हो गया। अच्छा, मैं आपको हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बताना भूल गया। हस्बैंड वाइफ को जैसे भाई बहन का बनाएंगे, भाई बहन का तो ऐसे दूर बनेगा,
ये रिलेशन शो करेगा भाई बहन को। और अगर ये बीच की लाइन है, जो बीच का गैप है, उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए तो ये हस्बैंड वाइफ रिलेशन हो जाएगा। ये हो जाएगा पति और ये हो जाएगी पत्नी। ठीक है, ये जो रिश्ता है भाई बहन का है, भाई और बहन। बीच का गैप कर देंगे कम, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो पति पत्नी का रिश्ता शो हो जाएगा, और अगर ये गैप दे देंगे तो भाई बहन का शो होगा। क्लियर है? चलिए दादा दादी का रिश्ता देखते हैं। जैसे चाचा बुआ वैसी बुआ हो जाएंगी, बुआ को फीमेल के सर्किल बना देंगे, सर्किल में बना देंगे। जैसे मामा बनाया वैसी मौसी बन जाएंगी, जो बॉक्स में बनाया था उसे सर्किल में बना देंगे। अब देखिए बात करते हैं दादा दादी की। टी यू का दादा है। दादा कौन होते हैं? किसी के पापा उसके दादा। तो यू के दादा है ना, तो यू के पापा को ही उनके भी पापा कौन हैं? टी हैं। अब इससे ये डायग्राम ये शो हो रहा है कि यू के दादा टी हैं। ठीक है, और अगर दादी की बात करते हैं कि टी यू की दादी हैं, तो उसके पापा और ये उसकी मम्मी हो जाती। ठीक है, अब लिखा होता मान लीजिए टी यू के दादा हैं और एस यू की टी यू की दादी और एस यू के दादा हैं। तो भाई यू के पापा उनकी मम्मी हो गई कौन? दादी टी, और उनके दादा कौन? एस। तो दादा कौन होंगे? दादी के हस्बैंड ही तो होंगे, तो वो यहाँ आ जाएगा। ये शो कर रहा है कि यू के दादा हैं एस और यू की दादी हैं टी। क्लियर है? वही अगर नाना नानी की बात करें तो ये जो हमने लाइन ये पापा के से खींची है, ये मम्मी से खींच देंगे, पापा को इधर साइड से कर देंगे। ठीक है, अब यू की मम्मी उनकी मम्मी नानी हो गई, तो ये कौन हो गई? अब ये नानी हो गई, और ये उनके हस्बैंड कौन हो गए? नाना हो गए। क्लियर है? चलिए अब और बताता हूँ आगे। चाचा मामा मौसी हो गया, ये थे रिश्ते सब बड़े वाले। अब देखिए छोटे को कैसे बनाएंगे। टी एस का पुत्र है। कौन है पुत्र? एस। कौन है पुत्र? टी है, तो टी नीचे हो जाएगा। पुत्र है तो पता है मेल हो गया, एस का एस ऊपर हो जाएगा। अभी हमें एस का नहीं पता कि एस माता है कि पिता, बस ये पता है कि एस का पुत्र है टी। जितनी इन्फॉर्मेशन दी हो उतना ही आप डायग्राम बनाएं, एक्स्ट्रा अपने मन से इसे माता या पिता न माने, क्वेश्चन ख़राब हो जाएगा। जितनी इन्फॉर्मेशन हो सिर्फ उतना ही करें। ठीक है, ऐसे ही अगर दिया होता यू वी की पुत्री है, तो कौन है पुत्री? वी। पुत्री है तो सर्किल बना दिया और यू को कर दिया ऐसे यू को। ठीक, अब यू इसका पापा भी हो सकता है, मम्मी भी हो सकती है, बट ये कौन है? पुत्री है। ठीक है, अच्छा दो को लिंक करें अगर स्टेटमेंट को कि एस टी एस का पुत्र है, टी एस का पुत्र है तथा वी एस की पुत्री है। देखिए टी तो एस का पुत्र हो गया, बन गया। अब वी भी एस की पुत्री है। अब ये नहीं करेंगे कि इसको हम अलग से करके ऐसे करके बनाएं, इससे हमारा डायग्राम पजल सा लगने लगेगा। गलत तो नहीं कहेंगे बट थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला हो जाएगा। सीधे सीधे अगर ये इसका पुत्र है तो इसकी पुत्री इसकी बहन होगी ना, तो सीधे सीधे इसकी आप बहन बना दीजिए, इसको वी बहन हो गई। इससे ये शो हो गया एस के दो बच्चे हैं, एक है टी जो है पुत्र और एक है वी जो है पुत्री। ठीक है, आई होप आपको बेसिक क्लियर हुए होंगे। अब मैं एक क्वेश्चन के थ्रू इसको बताता हूँ। बस ध्यान रखना, मेल को आप बनाएंगे बॉक्स से और फीमेल को बनाएंगे आप सर्किल से। ठीक है, बाकी जो कन्फ्यूज़न वाला है, भाई बहन का रिश्ता बनाएंगे दूरी से और पति पत्नी का बनाएंगे पास से।
बस इतना ही कन्फ्यूज़न, अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं क्या। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है ए बी की बेटी है। अब मैं लाइन लिखता रहूँगा, डायरेक्ट आपको बना के दिखाऊंगा। ए बी की बेटी है। कौन है बेटी? ए। क्वेश्चन जब भी आप शुरू करें तो किसी पेपर के कोने पर ना करें, क्वेश्चन ऐसी जगह करना जो पेपर के चारों तरफ जगह हो, क्योंकि डायग्राम का पता नहीं रिलेशन वो ऊपर की तरफ बड़ा हो जाए या लेफ्ट में हो जाए या राइट में हो जाए, नीचे हो जाए, इसलिए बिल्कुल बीच से स्टार्ट करेंगे। ए बी की बेटी है। ए बेटी है किसकी? बी की। अभी हमें बी का नहीं पता कि बी पिता है कि पुत्र। अगली लाइन पढ़ते हैं क्वेश्चन की। बी सी की बेटी है। अब देखिए बी बेटी है, बी भी बेटी है किसी की। किसकी बेटी है? जिसकी बेटी है वो पापा या मम्मी होंगे, उसे ऊपर ही बनाएंगे। ऊपर वाले किसकी बेटी है? सी की बेटी है। ठीक है, बी सी की बेटी है। ठीक, सी डी का भाई है। चलिए क्वेश्चन पूरा लिख देता हूँ पहले, फिर बात बनाता हूँ। डी ई की माँ है और ई एक महिला है। यदि ई एक महिला है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको एक परिवार के सदस्यों की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है। क्वेश्चन इससे मिलकर बनेगा, इन्हीं इन्फॉर्मेशन से वो आपको इसे क्वेश्चन पुटअप करेगा। जैसे क्वेश्चन है इतने सब होने के बाद कि ए का ई से क्या संबंध है, यानी कि ए ई का कौन लगता है। चलिए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं। पहली लाइन क्या थी? ए बी की बेटी है। ए बेटी हो गई किसकी? बी की। दूसरी लाइन लिंकअप करते चलेंगे। बी सी की बेटी है। बी सी की बेटी हो गई। फिर कौन है? सी डी का भाई है। सी भाई है ना, तो इसे बॉक्स बना दीजिए। मेल किसका भाई है? डी का। अभी हमें डी का नहीं पता कि वो मेल है कि फीमेल। नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। डी ई की माँ है। देखिए डायग्राम ऊपर को जाता जा रहा है, इसीलिए मैंने कहा था कि आप जब भी क्वेश्चन करें तो थोड़ा उसी हिसाब से बनाना कि क्वेश्चन कहीं भी जाए तो आपके पास जगह सफिशिएंट हो। कौन है? डी ई की माँ है। डी माँ हो गई किसकी? अब जिसकी भी माँ है वो उसकी संतान होगी, संतान का रिश्ता छोटा तो वो नीचे को बनेगा। डी ई की माँ है। ठीक, एक इन्फॉर्मेशन और दी उसने। यदि ई एक महिला है, महिला मतलब सर्किल हो गया। ये आपको जो उसने इन्फॉर्मेशन दी थी उसको हमने डायग्राम के थ्रू बना ली। ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है ए का ई से क्या संबंध है, इसका इससे क्या संबंध है, यानी कि ये इसका क्या लगता है। देखो ये इसकी कौन लगी? ई जो है बी का कौन लगा? ई लगा बी का मौसी पापा हैं। पापा की बहन बुआ, बुआ की लड़की बहनी हुई ना, फुफेरी बहन हुई। फुफेरी बहन का, ये इसकी फुफेरी बहन है, तो इसके उस लड़के से क्या संबंध है फुफेरी लेकिन है तो बहन ही। मैंने बताया था ना, एक अगर लाइन में शो हो रहे हैं तो ये भाई या बहन होंगे, बताया था। अगर चिपके हुए हैं तो हस्बैंड वाइफ होंगे। दूरी दिख रही है अलग ही आपको, सगे भाई बहन नहीं, सगे भाई बहन होते तो वो लाइन से अटैच होते। अब दूरी से हैं बट लाइन मिली हुई मिल रही है, आपको पता ही है आपको कि ये बहन है। चचेरी है चाहे फुफेरी है बहन। बहन का बेटा क्या कहलाएगा आपका? बेटा नहीं सॉरी, बेटी है। बहन की बेटी क्या कहलाएगी आपकी? ऑप्शन है इसके, भतीजा, भतीजी, भाई या बहन। अब इतना आपको साफ साफ दिख रहा है, भाई या बहन तो है नहीं क्योंकि सेम लाइन में है नहीं। ठीक है, भतीजा भी नहीं है क्योंकि ये है फीमेल, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो सही आंसर क्या निकला? भतीजी। तो ए का ई से क्या संबंध है? ए ई का या की भतीजी है। क्लियर है? स्नैपशॉट ले लीजिए।
क्लियर? चलिए एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए दो स्टेटमेंट इस टाइप से जुड़े हैं कि ए बी का भाई है जो सी का पति है। एक लाइन ये रही, ठीक है, और इसमें जो है, और दूसरी लाइन ए बी का भाई है और सी का पति है। ठीक है, अब देखिए ये जो वर्ड हैं ये क्या खेल खेल जाएंगे। एक से जो सी है वो इसका पति बनेगा, पत्नी बनाते हैं यार, दोनों को भाई बनाते हैं, पत्नी। एक से सी इसकी पत्नी बन जाएगी और एक वर्ड से सी इसकी पत्नी बन जाएगी। इसको कैसे करते हैं? अगर आपको कहीं भी लिखे दो स्टेटमेंट जो से लिखे मिले, अब यहाँ पे जो तभी आएगा, उससे पहले दो की बात चल रही होगी, उसके बाद में जो लिखा होगा और किसी और का नाम दिया होगा। अगर आपको कहीं जो लिखा मिलता है तो इसका लिंक आप इसके बाद वाले अक्षर से करेंगे, जो बाद में नाम लिखा हुआ होगा। यानी कि इसमें क्या हुआ, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, जो का मतलब किससे लिंक करेंगे हम, बी से, जो सी का पति है। ये कौन हो गया, सी का पति हो गया। पति है तो मेल बना दिया, वो उसकी पत्नी हो गई। क्लियर? ठीक है, जो अगर आता है कहीं पर तो उसका लिंक हम करेंगे बाद वाले टर्म से। इसी चीज़ को और से देखते हैं। नीचे स्टेटमेंट है ए बी का भाई है और सी का पति है। क्या करा हमने, पति ही सही था यार, फालतू में हमने चेंज कर दिया, और सी का पति है। क्वेश्चन सही था, बना सही दिया, मन में सही था ना। ठीक है, इस लाइन से 20 का पति हो गया जो से। जो में क्या होता है, जो बाद वाला अक्षर है वो फर्स्ट वाले से लिंक अप, सेकंड वाले से लिंक अप हो जाता है। और अगर और लिखा हो तो ये जो है इसको फर्स्ट वाले से लिंक कर देते हैं। ठीक, इसमें क्या है, ए बी का भाई है, ए भाई बन गया बी का, जो और का मतलब किसकी बात हो रही है, इसी की बात हो रही है, और सी का पति है। क्लियर? एक वर्ड ने उसकी वाइफ को किसी से बना दिया। अगर आप गलती करेंगे तो किसी की शादी किसी से करा देंगे, कृपया ऐसे ना करें। जिसकी वाइफ है उसको उसी के पास जाने दें। ठीक है, जो है तो इसका लिंक बाद वाले से, अगर और है तो उसका लिंक पहले वाले से। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे आता है। ए बी का पुत्र है, ठीक है, ए बी का पुत्र है, बी ए बी का पुत्र, बी सी का भाई है जो ई का पति है। क्वेश्चन को इधर ही लेते हैं, उधर को बना लेंगे। जो ई का भाई है, भाई बोला था, पति बोल रहा था मैं, पति है। ठीक है, अच्छा और लिखते हैं, पति है, एफ
एफ ए की माता है, एफ ए की माता है जो तो हो गया, और लेते हैं, जो का तो हो गया एक बार, और का बनाते हैं। एफ ए की माता है और डी यूज़ नहीं हुआ ना अभी तक, डी की पत्नी है। दोनों लाइन ले आया ना मैं। अच्छा, और क्या लें? चलो इसको बनाते हैं, बाकी देखते हैं। मेरा इस टाइम पर मोटिव सिर्फ आपको ही समझाना है, जो का और को कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी इसको कैसे करते हैं देखते हैं। ए बी का पुत्र है। कौन है पुत्र? ए पुत्र है। ए को बना दिया हमने पुत्र, किसका? बी का, ठीक है। बी का नहीं पता हमें कि वो माता है कि पिता है। क्या फिर क्या लिखा है? बी सी का भाई है। बी कौन हो गया? भाई हो गया, यानी पिता हो गया, पता चल गया। जो मेल है तो किसका भाई है? सी का। सी कौन है? जो। अब जो वाली बात आई तो इसको हम किससे लिंक करेंगे? सी से लिंक करेंगे, बाद वाले से, ठीक है। जो ई का पति है, ये भी पति है, तो फिर पति का मतलब मेल बन गया, और किसका पति है? ई का पति है, ये हो गया, ठीक है। अब एफ ए की माता है, ए की माता ये रही, और डी की पत्नी, तो रिश्ता गलत बन जाएगा, क्वेश्चन गलत बना दिया मैंने। एफ ए की और कुछ लिखते हैं। एफ ए की माता है, और जी की बहन है। क्वेश्चन खुद ही बनाया था, थोड़ी बहुत गलती हो ही सकती है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एफ ए की माता है और जी की बहन है। अब देखिए कौन है माता? एफ माता है, किसकी? ए की। ए की माता, पिता का हमें पता था, माता कौन हो गई? एफ। और जी की बहन है। अब और आया, जी को किसकी बहन बनाएंगे? जी की बहन की बात चल रही ना, जी की बहन किसे बताएंगे हम? फर्स्ट वाले को। ए को मत पता रखना, ए अगर तब होता जब यहाँ पे जो लिखा होता, जो अगर होगा तो इसको बाद वाले से लिंक करेंगे, और अगर होगा तो इसके अगले वाले को फर्स्ट वाले से लिंक करेंगे, इससे, यानी कि, और जी की बहन कौन हो गई फिर? एफ। ये जी की बहन हो गई, ठीक है। और क्वेश्चन देते हैं। क्या क्या यूज़ हो गया? ABCD, डी यूज़ नहीं हुआ अभी। डी सी का पुत्र है, ठीक, डी सी का पुत्र है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब आता है क्वेश्चन, तो ए का डी से क्या संबंध है? ठीक है, बनाते हैं। क्या हुआ? डी लिखा नहीं मैंने इसको यार, डी सी का पुत्र है, डी सी का पुत्र है, सी कहाँ है? ये। इनका पुत्र कौन हो गया? ये। कौन हो गया? डी पुत्र हो गया। अभी हमें इसका नहीं पता ये कौन है कौन नहीं, अभी इसको हम कुछ नहीं कहेंगे, क्वेश्चन भी नहीं आया इसको लेकर, अगर आता तो तब की तब देखते। फिलहाल मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन पूछा था ए का डी से क्या संबंध है, यानी कि ए डी का कौन लगता है? ये इसका कौन लगता है? सेम लाइन में है, अभी मैंने पहले बताया था, एक लाइन में अगर आते तो भाई बहन पति पत्नी होते हैं। पति पत्नी हो नहीं सकते क्योंकि वो लग के नहीं बने। सगे भाई नहीं है क्योंकि इनके बीच में ऐसी लाइन नहीं खींची हुई है। ये कौन है? इसके पापा के भैया का लड़का। पापा के भैया का लड़का कौन सा होता है? या तो चचेरा भाई या तहेरा भाई। अगर ऑप्शन में कज़िन दिया है तो वो ज़्यादा बेहतर है, इसमें चाहे चचेरा हो चाहे तहेरा हो, या फुफेरा, वो तो सब कुछ चल जाता है। अभी मैं सिर्फ ऐसा बताऊँ, चचेरा भाई या तहेरा भाई, तहेरा बोलेंगे या ततेरा बोलेंगे, वट एवर। ताऊ का लड़का कौन? भाई, ठीक है, क्लियर हुआ कुछ इसमें? अच्छा, जैसे अभी हमें इसकी पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल, और क्वेश्चन आ जाए जो आजकल बोर्ड काफ़ी पूछ रहा है कि इस परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं,
या इस परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं। तो जितनी आपको क्लियर दिख रही हैं उतने ही बताएंगे। पुरुष पूछा जाए कितने, बॉक्स गिन लो कितने बॉक्स, 1 2 3 4, कितने हो गए मेल्स, 4। इसका भी हमें नहीं पता कुछ भी, तो हम इसको नहीं शो करेंगे। और महिला पूछा है तो फीमेल्स गिन लो, तो सर्किल गिन लो कितनी, 1 और 2। इसको तो हमें गिनना ही नहीं, ना भी मेल में गिनना है ना फीमेल में गिनना है, जब तक इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ना दी हो। अगर क्वेश्चन दिया हो यदि जी एक पुरुष है या जी एक महिला है तो परिवार में कितने पुरुष या महिला हैं, तो उस हिसाब से आप काउंट कर लेना। पुरुष कहेगा तो उसे आप सर्किल बना लीजिए, और महिला कहेगा पुरुष कहेगा तो आप इसे बॉक्स बना लीजिए, और महिला कहेगा तो आप इसे सर्किल बना लीजिए। फिर पुरुष बोलता है तो आप टोटल पुरुष की काउंटिंग पूछ रहा है तो बॉक्स काउंट कर लेना, और महिला पूछता है तो टोटल सर्किल की काउंटिंग कर लेना। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक कुछ क्लियर हुआ होगा। कहीं पर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट कर देना। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।